हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट है क्या। बेटा एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब है हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी चीजें अवेलेबल है वो हमारे एनवायरनमेंट को बिल्ड करती है, जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, रोड्स, हाउस एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं? बिल्ड करती हैं। सेम बेटा जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट करता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, सेम ऐसे ही बिजनेस को भी उसका एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। क्लियर? तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस जैसे ये बिजनेस है तो बिजनेस की जो सराउंडिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की सराउंडिंग में आपको मिल सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ये अफेक्ट के ऊपर है कि कौन ज्यादा अफेक्ट करता है और कौन कम अफेक्ट करता है, या कौन बार-बार अफेक्ट करता है और कौन कभी-कभी अफेक्ट करता है। उसके बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक माइक्रो और मैक्रो। तो जो हमारी बाउंड्री से जस्ट बाहर है ये सारा का सारा माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो कॉन्टिन्यूअसली बिजनेस को अफेक्ट करते रहते हैं, जैसे कि कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, इंटरमीडिएरीज है। ये लोग बिजनेस को कॉन्टिन्यूअसली अफेक्ट करते हैं। जो एकदम इसके पास है उसको हम बोल देते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, और जो इससे थोड़ा दूर है उसको हम बोल देते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, जो वाइडली अफेक्ट करता है इसको, जैसे कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ये इसके मैक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट्स बन जाते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब उन सभी फोर्सेस का टोटल, उन सभी फोर्सेस का या उन सभी फैक्टर्स का, ये जो है ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स का टोटल जो कि एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा कॉन्टिन्यूअस बिजनेस को थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। वो कॉन्टिन्यूअस उसको क्या प्रोवाइड करता है? थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज। सर ये थ्रेट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे को थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। थ्रेट का मतलब सिंपली नेगेटिव चेंज, और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? पॉजिटिव चेंज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? हम बुक से एक बार रीड कर लेते हैं। वो क्या कहता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ दोस फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control. It has both threats and opportunities for the business. वो क्या कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सम टोटल है उन फैक्टर्स का जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, वो बिजनेस का एनवायरनमेंट है। और बिजनेस का एनवायरनमेंट बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है? थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट का मतलब जब भी कोई बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, वो चेंज आपके बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? थ्रेट। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आया, यानी कि इनमें से किसी फैक्टर के अंदर कोई चेंज आया और वो चेंज पॉजिटिव हुआ, तो वो आपके बिजनेस को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर?
आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा इसका कि इसका मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। सिंपली बेटा जो हमारी सराउंडिंग होती है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो बिजनेस की जो सराउंडिंग है, जो फैक्टर्स अवेलेबल है बिजनेस की सराउंडिंग में जो उसको अफेक्ट करते हैं उसको हम उसका एनवायरनमेंट बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा फीचर्स की। फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो फीचर है वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फोर्सेस बोलो या फिर आप बोल दो फैक्टर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये एक फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इन सभी फैक्टर्स का टोटल है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का टोटल है। क्लियर? अब बुक से भी मैं आपको रीड करवा देता हूं क्योंकि कई बार बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि सर हमारे को बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। Business environment is the sum total of all the factors which are available outside the business and over which the business has no control. It is a group of many such forces, that is why its nature is of totality. वो ये बोलता है कि ये इन सभी का टोटल है। सिर्फ इसी रीजन की वजह से इसको क्या नेचर बोल दिया गया है कि इसका नेचर कैसा हो गया? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Next one is specific and general forces. Specific and general forces. Specific क्या होते हैं forces? Which affect only a firm of industry. मतलब मैं अगर आपको ये बताऊं कि स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से हैं, तो ये आपके बेटा स्पेसिफिक फोर्स है। ये आपके क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस। ये आपके स्पेसिफिक फोर्सेस को बिल्ड करते हैं जो सिर्फ किसी एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, सारे बिजनेसेस को अफेक्ट नहीं करते। जैसे कि आपका कस्टमर है, अगर सारे कस्टमर आपके टूटने लग गए तो आपके ही बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है वो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक फोर्स। और जर्नल फोर्स कौन से होते हैं? जर्नल फोर्स कौन से होते हैं? जर्नल फोर्स का नाम है मैक्रो एनवायरनमेंट। जर्नल फोर्स का नाम क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो जर्नल फोर्सेस में आ जाता है, जो इंडस्ट्री की सारी फॉर्म्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने कोई पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी चेंज की, तो उस पॉलिसी का इफेक्ट सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सभी के ऊपर आ रहा है, तो उसको हम कौन से फोर्सेस बोल देते हैं? जर्नल फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटररिलेटेडनेस। नेक्स्ट है इंटररिलेटेडनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे फोर्सेस हैं वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ बुक के अंदर ही कि जैसे ही एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में यानी कि इकोनॉमिक में आ जाती है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। अभी मैं बताता हूं कि क्या होगा। ये आपका आ गया गवर्नमेंट, तो चेंज इन गवर्नमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चेंज हुई तो अब क्या हुआ है कि ये पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हुआ और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी भी चेंज कर दी नई गवर्नमेंट ने आती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये अब
इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। एक में चेंज होगा तो अल्टीमेट दूसरे में भी कोई ना कोई चेंज आ जाता है, इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर, डायनामिक का आप बोल सकते हो चेंजिंग, कॉन्टिन्यूअसली। इसका नेचर डायनामिक क्यों है? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी किसी फैक्टर में चेंज आएगा, कभी किसी फैक्टर में चेंज आएगा, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से उसको बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो डायनामिक है। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी नेक्स्ट हमारा जो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब अनसर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, जिसको आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनसर्टेन। जैसे अभी अच्छे खासे आपके एग्जाम चल रहे थे, एकदम से 19 मार्च को कोरोना आ गया, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सभी स्कूल्स वगैरह सब बंद कर दो, तो बिजनेस क्या हुआ, अफेक्ट हो गया। तो किसी ने भी प्रेडिक्टर ने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हमारे को बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, एग्जैक्टली आप नहीं ये पता लगा सकते कि इन फ्यूचर क्या चेंजेस आने वाले हैं इसके अंदर, तो इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है। इसको कई लोग स्पेशलिस्ट होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, स्टडी करते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ पुराने बेसिस के ऊपर, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर वो बता देते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में ये फिक्स नहीं होता कि वैसा ही हो। तो इसलिए बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं होता, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ा ही जटिल टाइप का है, बड़ा ही टफ टाइप का है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल होने का रीजन ये है कि सारे के सारे फैक्टर इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड होने की वजह से क्या हो जाता है कि आप ये कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि इस चेंज के होने का रीजन क्या है। मे बी जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट चेंज हुई, उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हुई तो मे बी कुछ किसी और चीज के भी ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना बड़ा ही टफ है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिंपली अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस चेंज का रीजन ये है तो हम बोलते हैं कि ये सिंपल है, इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको समझ पाना कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो बड़ा ही टफ होता है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है, जिसको सॉल्व करना या जिसको समझ पाना इजी नहीं होता, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिविटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लोकल एरिया के साथ रिलेटेड होता है। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लोकल एरिया के साथ या लोकल कंडीशन के साथ रिलेटेड होता है। सेम आप जितने एरियाज में जाओगे सब एरिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वो आपको चेंज ही मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल कंडीशंस। जैसी वहाँ की कंडीशंस होती हैं उसी हिसाब के कस्टमर आ जाते हैं, उसी हिसाब का गवर्नमेंट होती है। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। कंट्री टू कंट्री भी चेंज हो सकता है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल कंडीशंस, क्योंकि ये लोकल कंडीशंस के साथ रिलेटेड होता है। जैसे उसमें चेंज आएगा वैसे इसके अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। क्लियर?
अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके एडवांटेजेस अब हम पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के एडवांटेज क्या क्या है वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इसका फर्स्ट एडवांटेज ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूअस स्कैन करता रहता है, कॉन्टिन्यूअस स्टडी करता रहता है, तो उसको वहां पे आने वाली अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाता है, उसको वहां पे आने वाली अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाता है, जिसकी हेल्प से वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने वाला फर्स्ट सप्लायर बन सकता है और वो काफी ज्यादा वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। जैसे कि आपको पता चला कि कोरोना आ गया, तो जिसको भी ये पहले पता चला होगा कि कोरोना के आने से मास्क की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन्होंने सबसे पहले उस चीज को सप्लाई किया होगा। तो जिस कंपनी ने सबसे पहले सैनिटाइजर या मास्क सप्लाई किए होंगे, उनको काफी बड़ा या काफी ह्यूज क्वांटिटी में प्रॉफिट्स हुए होंगे। तो जो एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूअस स्कैन करता रहता है तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा है वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल हमारे को मिल जाते हैं। वार्निंग सिग्नल कैसे? इसी के जैसे अगर आप एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूअस स्कैन कर रहे हो तो आपको दिखाई दिया कि हम सैनिटाइजर बनाते हैं तो हमारे को इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो और आपको दिखता है कि अभी कोई थ्रेट आने वाला है, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज करने वाली है, जैसे आपने एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूअस स्कैन किया, आपको पता चला कि बिजनेस में टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होने वाली है जिसकी वजह से आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। तो अब उससे क्या बेनिफिट मिल जाता है आपको? ये वार्निंग सिग्नल आ गया आपके पास कि आगे जाके ऐसा होने वाला है। तो जब आपको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर ये चीज आने वाली है, इस चीज से मेरे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको पहले पता चल गया तो आप उसके बचाव के लिए, ठीक है, उसको या तो आप उस इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो या उससे बचाव के लिए रेडी हो सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब आप बोल सकते हो एक्वायर करने में, एक्वायर और कलेक्टिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे अभी हम कोरोना के ऊपर ही बात करते हैं, जैसे जिसको पता चला होगा, जिस बिजनेस को भी, कि कोरोना में ये चीजें बेनिफिशियल हो सकती हैं, इन चीजों की ज्यादा यूज होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी मशीन की रिक्वायरमेंट है, जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप उसको पहले से अरेंज करके रख सकते हो। और ऐसा पॉसिबल सिर्फ तब हो सकता है जिस टाइम पे आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया तो आप जल्दी से जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं, उनको आप एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है? नेक्स्ट इज कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं वो बड़े ही फास्ट आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी पहले 3G था, पहले 2G था, फिर 3G था, फिर उसके बाद 4G आ गया,
अब आप देखो कि 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए, तो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस बहुत क्विकली आते हैं। आप टेक्निकल एनवायरनमेंट ले लो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या फैशन ले लो, इनके अंदर चेंजेस क्या होते हैं, बड़े ही फास्ट आते हैं। तो जब चेंजेस आते हैं, चेंजेस इतना अफेक्ट आपको नहीं करते जितना उसकी रैपिडिटी, यानी कि जितनी वो तेजी से आते हैं वो आपको अफेक्ट कर देता है। अगर स्पीड उसकी मिनिमाइज कर दी जाए ना, चेंजेस की स्पीड मिनिमाइज कर दी जाए, तो आप बड़े ही इजीली चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जैसे एकदम से आ गया कि अब हमें ऑनलाइन टीच करना है, तो बेटा अगर मेरे को पहले पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो हम उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो रिसोर्सेज हम एक्वायर कर लेते और प्रिपरेशन कर लेते कि किस तरीके से बच्चे को बड़ा ही इजीली ये चीजें समझ आ जाती हैं, तो हम क्या कर पाते, इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाते। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअस स्कैन कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि इन फ्यूचर ये चेंजेस आने वाले हैं और आपको काफी टाइम मिल गया उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप उसके लिए जल्दी से प्रिपेयर हो सकते हो। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया है, तो अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। असिस्टिंग का बोल सकते हो हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर लिया आपने कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो आप जब प्लानिंग करते हो फ्यूचर के लिए, तो आप अगर बिजनेस को स्कैन किया हुआ, तो जो भी चेंजेस आने वाले होंगे उन चेंजेस को हम अपनी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करके लेके चलेंगे। जैसे कि अगर आपने मान लो आपने टूर प्लान कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि एकदम से कोरोना आ जाएगा और हम ट्रैवल कैसे करवाएंगे लोगों को वहां पे, तो अगर आपने देख लिया, स्कैन कर लिया कि इन फ्यूचर ये चीजें हो सकती हैं कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको मास्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने पहले से स्कैन कर लिया। तो जिस टाइम पे आप चार्ज करने वाले हो, कुछ भी किसी से फेयर लेने वाले हो, रेंट मतलब बस फेयर लेने वाले हो, बस का किराया लेने वाले हो, तो आप उन सारी चीजों को इंक्लूड करके फेयर ऑफर करोगे वहां। तो ये प्लानिंग में और पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन में आपको बड़ा हेल्प करता है अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया हुआ है। तो इसको मैं आपको एक बार रीड भी करवा देता हूँ। बुक में देखेंगे तो आप लिखा हुआ है, द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, द आईटीसी होटल डिसाइडेड टू establish many new hotels abroad and India only after a careful study of the business environment. They felt that tourism industry was the biggest industry in the world. Its further was particularly bright in India. Sorry, its future was a particularly bright in India. मतलब इसका क्या है कि आईटीसी कंपनी थी, आईटीसी होटल्स जो थे उन्होंने स्कैन कर लिया कि अब टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है और लोग टूर करेंगे, ट्रैवल करेंगे, इधर उधर भाग के आएंगे, तो अल्टीमेट क्या होगा, उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी। रहने के लिए जगह चाहिए होगी, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट होटल्स बना दिए। तो वो प्लानिंग में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्कैन करते हो तो ये आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। वो कैसे, वो आप इसमें ध्यान से पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ क्या लिखा है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज इट्स परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड। Those organizations which keep a constant eye on it and analyze it correctly definitely
win the race and remain alive for a long time. On the other hand, those organizations which do not care about it cannot remain steadfast in the market and are likely to close down. Therefore, it can safely to ascertain that an organization can improve its present as well as future with the help of the study of business environment. वो क्या कह रहा है यहाँ पे? मैं क्योंकि ना कई बार आपको सिंपली बताता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि सर ने तो सिंपल बोल दिया, लैंग्वेज बड़ी टफ है। उसने सिंपल ये लिखा, कहता है अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली स्कैन करोगे और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर ऐड ऑन करते जाओगे, अल्टीमेट आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? इंप्रूव। जिन्होंने उसको स्कैन नहीं किया उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता देना, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।